नमस्कार। ई टेपा सम्मेलन के इस पटल पर एक बार फिर मैं दिनेश दिग्गज आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक के आपने एपिसोड देखे, लगातार नए कवि, पुराने कवि, धुआंधार कवि, धुरंधर कवि, बड़े कवि, मझले कवि, छोटे कवि सब लगातार आते जा रहे हैं और ई टेपा सम्मेलन के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे कवि से कराने वाला हूं जो कौन से रस का कवि है मुझे भी पता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो ठहाका दर ठहाका, ठहाका दर ठहाका लगातार ठहाके लगवाता है। उस कवि का नाम है जॉनी बैरागी। जॉनी बैरागी हमारे टेपा सम्मेलन में 2015 में आए थे। खूब रंग जमाया था, इतना रंग जमाया, वंस मोर। लेकिन हम भी मजबूर थे, हम क्या करें, क्योंकि कांव सम्मेलन में हम आपको बताएं कि हमारा इतिहास रहा है, जब भी कांव सम्मेलन इस टेपा सम्मेलन में हुआ करता है उसमें कम से कम 3 से 4 कवि रहते हैं। समय हमारे पास लिमिटेड रहता है, लेकिन उस लिमिटेड समय में अनलिमिटेड ठहाके हमारे साथ होते हैं और हम देते हैं हमारे दर्शकों को, जो विशुद्ध 1 अप्रैल के दिन खूब ठहाके लगाने के लिए आते हैं, उन्हें खूब सारा मनोरंजन, खूब सारी हंसी, खूब सारे ठहाके। तो मैं जॉनी बैरागी की बात कर रहा था। जॉनी बैरागी देश का एक ऐसा स्वनामधन्य कवि है जो जहां खड़ा होता है वह ठहाके लगाना उसकी 100% गारंटी होती है। तो आज हमें वो मिल गए हैं, हम उन्हें आमंत्रण देते हैं इन पंक्तियों के साथ कि मसखरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए। मसखरा मशहूर है आंसू छुपाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए, और जिंदगी में गम बहुत है हर कदम पर हाथ से, आओ कुछ टाइम निकाले मुस्कुराने के लिए। तो आइए सुनते हैं जॉनी बैरागी को। नमस्कार दोस्तों, मैं जॉनी बैरागी, जैसा कि आप जानते हैं, और जानते इसलिए हैं क्योंकि मैं कई बार आपके बीच में आया हूं, इसलिए आप मुझे जानते हैं। और मैं इसलिए आया हूं साहब पहले, क्योंकि मेरे को पहले बुलाया है आपने। बुलाने वाले भी कोई और नहीं है, ये मेरे बड़े भाई दिनेश दिग्गज जी, ये मेरे अच्छे मित्र हैं। मित्र समझे तो मित्र, बड़े भाई समझे तो बड़े भाई। जैसी इनकी सहूलियत, ये अपने हिसाब से मुझे कुछ भी समझ सकते हैं, बाकी इनको समझना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी देश में यही है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। और आप समझ गए, दिनेश भैया मेरे को समझ गए, तो इन्होंने मेरे को बुलाया साहब। इन्होंने कहा साहब यार वो ई कवि सम्मेलन की शुरुआत करना है, जो 50 वर्ष जिसके पूर्ण हो चुके हैं। स्वर्गीय श्री डॉक्टर शिव शर्मा जी हमारे बीच में आज नहीं है, और पंच तत्वों में वो विलीन हो गए हैं। उनके विलीन होने से हमारे चेहरे आज मलिन हो गए हैं। फिर भी जहाँ भी उनकी आत्मा रहे, तो वो देख रही होगी वायुमंडल से कि किस तरह से ये उपक्रम बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये आज जो परिस्थितियाँ बनी है, एक सूक्ष्म जीवाणु ने पूरी सृष्टि को ऐसा कर दिया है कि हम सब अपने घरों के अंदर पड़े हुए हैं, और घर से बोले ई कवि सम्मेलन। मेरा ये मानना है दिनेश भैया कि इस दुनिया में नया कुछ भी नहीं है, जो भी है सब पुराना है। जो भी हुआ है वो सब पुराना है, और जो आगे होगा वो भी सब कुछ पुराना है, वो हो चुका है। मेरे एक दोस्त ने कहा, बोले यार यानी मेरा कि यार कविता नहीं सुनाओ। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं सुनाऊँ यार मैं, है ऐसा थोड़ी होता है, इस दुनिया में नया कुछ है ही नहीं। बोले यार ये ई कवि सम्मेलन, ये तो नया ही सिस्टम है। मैंने कहा ई कवि सम्मेलन तो आज से 5000 साल पहले शुरू हो चुका है। बोले क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा दुनिया में पहला प्रोग्राम हुआ था, और वो हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। कविता सुने योगेश्वर श्री कृष्ण ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी कविता हुई, और सुनने वाले श्रोता हुए अर्जुन, जैसे कि दिनेश भाई अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जाने कितने लोग सुनेंगे। और संजय ने सुनाया साहब। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हमें ये गर्व ना करें कि हम एक नया काम कर रहे हैं। ये काम बहुत पहले से हो चुका है और होता रहेगा। खैर सामान्य बात है। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस टेपा सम्मेलन के। मेरे हिसाब से देश, मध्य प्रदेश तो क्या, देश का एक महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन है ये। और यहाँ कौन नहीं आया है साहब, कौन सा फिल्म स्टार नहीं आया है। मैं एक बार पहले आया था, तो मेरे हिस्से में तो खैर गुलशन ग्रोवर आया था। गुलशन ग्रोवर साहब थे उस समय, मैं आया था। अब मेरे को तो गुलशन ग्रोवर को भी साहब कहना पड़ रहा है, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग पर्दे पे दिख रहे हैं और वो विलेन है, कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं और विलेन है। मेरा ये मानना है कि जो दिख रहे हैं वो अच्छे ही हैं बेचारे, जो भी है। एनी हाउ, हम कहाँ भटक गए हैं साहब। बीमारी आई सब कोरोना,
अब देख लो, हम नाम कोरोना और करने कुछ भी नहीं दे, करने जाए तो पुलिस खड़ी है साहब। ऐसी ऐसी विषम परिस्थिति में मैं कहना चाहता हूं दिनेश भैया कि हम हमारे संस्कार और संस्कृति से भटक चुके हैं। हमारी शक्ति हिंदुस्तान के नौजवान की कहाँ लगना चाहिए और कहाँ शक्ति लग रही है साहब इस देश के अंदर। भारतीय संस्कृति में कहावत थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपने पास है ही नहीं, खजाना भी नहीं है, जनाना जो है वो भारतीय नारियाँ, जो भारतीय नारी हिंदुस्तान की पहचान, आज वो रैंप पे चल रही है साहब। हमारी ताकत कहाँ लग रही? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने यहाँ थोबड़ा दिखाया, अब अमेरिका में जाकर के रह रही साहब। कमाल ही हो रहा है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही पता ना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दो पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ साहब। बाबा महाकाल की ये धरती है जहाँ कविता का प्रादुर्भाव हुआ है। क्षिप्रा मैया के तट पर बैठ करके कभी बाबा कालिदास ने जो मेघदूत लिखा है, इस दुनिया में अगर मालवा में कविता नहीं सुनी जाएगी तो दुनिया में कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। मैं दो पंक्ति सौंपना चाहता हूँ कि तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो होता है इस बात का कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। हालांकि प्रतियोगिताएं करी थी, रिजल्ट गलत निकला। हम लगे रहे कि कोई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई फिर से आए, झांसी की लक्ष्मीबाई आई नहीं, बदले में रानी मुखर्जी आ गई। इस देश में रिजल्ट गलत निकलते हैं दिनेश भाई जी। मेरा ये मानना है साहब कि देखो अभी कोरोना आ गया, इसने कहा बीमारी ने बोले घर में रहो, एक ऐसी बीमारी जिसमें घर में रहना पड़ता है, वरना कई सारी बीमारी ऐसी है कि घर के बाहर अस्पतालों में रोना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है, इसमें आपको घर में रहना है। हालांकि ये बात मैं 15 साल से कह रहा हूँ कि आप घर के अंदर रहो, घर के अंदर रहो। आज ये सारी बात मेरी सिद्ध हो गई कि आदमी को घर में रहना पड़ रहा है, और घर में नहीं रहेगा तो आदमी को ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए आदमी को घर में रहना है। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश की जो परिस्थिति है, मैं दो पंक्ति आपके बीच में बोल देता हूँ। बहुत विशेष आशीर्वाद है मेरे बड़े भाई दिनेश दिग्गज जी का, और तमाम मित्र जो हैं वहाँ पे सब लोगों का। मेरा ये मानना है कि जो आज देश की परिस्थिति है, देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, दो पंक्ति मैंने कहने की कोशिश की है कि बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है, बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है, क्योंकि ये लगाई गई कम और फैलाई गई ज़्यादा है, लगाई गई कम और फैलाई गई ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जानी बैरागी, जो यहाँ से बिल्कुल पास में एक राजौद नाम की जगह है, वहाँ से आते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ठहाकों की गारंटी है जानी बैरागी। ये जब कविता सुनाते हैं, खूब ठहाके लगवाते हैं, खूब ऊर्जा के साथ पढ़ते हैं, खूब आनंद करते हैं। तो हमारे टेपा सम्मेलन में, ई टेपा सम्मेलन में ये आए, इन्होंने खूब ठहाके लगवाए, हमारे दर्शकों ने खूब आनंद लिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसी तरह आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ई टेपा सम्मेलन 2020।